कॉल है बहू। निर्मला निवास के दरवाजे पर खड़ा दूध वाला लगातार आवाज लगा रहा था। दूध दूध, छोटी दीदी, भाभी, भैया, कोई दूध ले लो, बाकी जगह भी जाना है भाई। दूध वाले की आवाज सुनकर प्रिया बाथरूम से चिल्लाकर कहती है, अरे मैं बाथरूम में हूँ, कोई दूध ले लो ना प्लीज। फोन पर बात करती करती प्रिया की सास निर्मला बाथरूम के पास से गुजरती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं बीनू? अब तेरा बेटा भी तुझसे अलग होने वाला है। क्या जमाना आ गया है। मम्मी जी, आप बाथरूम के बाहर हैं क्या? दूध ले लीजिए ना, अजित कब से आवाज लगा रहा है। अंदर से क्या बोल रही है बहू? बाहर तेरा बोलना कम पड़ जाता है क्या, जो अंदर जाकर भी बोल रही है? अब बाहर आकर जो बोलना है बोल, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। जब भी बात करो बीच में चू चू करने लगती है। वही ना भाई, ऑफिस का काम है, देखना ही पड़ेगा। वैसे मैंने सुना कि सुशील को ऑफिस में कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस दी जा रही है। कल नाश्ते में हम सबको एक समोसा मिला और उसे 2। जनवरी घूमकर ना बीते तो क्या ही मजा। बनाओ बनाओ, प्लान बनाओ। हद हो गई, सब फोन पर ही लगे हुए हैं। मैं क्या पागल हूँ जो यहाँ खड़े खड़े अपने पैर तोड़ रहा हूँ? दूध की बाल्टी यहीं रखे जा रहा हूँ, दूध निकाल लीजिएगा, तब तक मैं बाकी घरों से होकर आता हूँ। ये घर है या टेलीकॉलर एजेंसी पता ही नहीं चलता। पर निर्मला निवास एक टेलीकॉलर एजेंसी में बदल कैसे गया, इस राज को जानने के लिए चलते हैं उस वक्त में जब प्रिया का अपने ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा था। लाल जोड़े में एक हाथ से अपने कान पर फोन लगाए और दूसरे से अपना लहंगा संभालते हुए प्रिया सामने रखे हुए शगुन के कलश को एक लात मारकर अंदर आती है। गाने की तो मत ही बोल, मैं तो शीला के जवानी पर डांस करने की सोची थी, पर डीजे वाले भैया ने भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना बजा दिया। अरे क्या बताऊं यार, दिमाग का ना दही हो गया है। अरे बहू, देख कर तो गिराती कलश, उल्टे पैर से कलश मार दिया तूने। चल अब छोड़, क्या ही बोलूं। एक मिनट शीला, शायद मेरी सास कुछ बोल रही है। हाँ मम्मी जी, क्या कह रही हैं आप? अरे कुछ नहीं बहू, मैं कह रही हूँ तू थक गई होगी, आराम कर ले, फिर कल सुबह मुंह दिखाई की रस्म भी तो करनी है। अभी कैसे मम्मी, अभी तो अंगूठी निकालने की रस्म भी बाकी है। देखिए तो रिश्ते में भाभी भैया को डोमिनेट करेगी या भैया भाभी को। शादी में आए हुए सारे कजिन दूध के प्याले में 2 अंगूठियां डालकर प्रेम और प्रिया के लिए रख देते हैं। कमरे में आकर प्रेम इस कंपटीशन के लिए रेडी हो जाता है और तभी फोन पर बात करती हुई प्रिया आती है और कुछ ध्यान न देकर सीधा उस दूध के प्याले के ऊपर ही बैठ जाती है। लो, हो गया कल्याण। भाभी, आपका तो पूरा लहंगा ही खराब हो गया। मैं तुम सबसे पहले ही कह रही थी, नए नए चौचले करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ बहू, तुम अपना लहंगा बदल लो, वरना उसका रंग चला जाएगा। सुहाग का जोड़ा है, संभल कर रख दो। और कुछ इस तरह होता है प्रिया का प्रवेश निर्मला निवास में। अगली सुबह पहली रसोई की तैयारी के लिए प्रिया सुबह 7 बजे किचन में पहुंच जाती है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। हाँ मम्मी, आज मुंह दिखाई है, पर मैंने सोचा साथ में पहली रसोई की रस्म भी कर लूं। जो लोग आएंगे मेरे हाथ का खाना भी खा लेंगे, है कि नहीं? गलत बोला क्या? गलत बोलो तो टोक देना। अपनी बहू को रसोई में एक हाथ से फोन पकड़े दूसरे हाथ से काम करता देख निर्मला कहती है, ये सुबह सुबह किससे बात करने लग गई बहू तू? किचन में ना फोन मत चलाया कर, ध्यान जरा इधर उधर हुआ तो कुछ भी हादसा हो सकता है। ये आपने ठीक कहा मम्मी जी, मैं फोन रखकर ईयरबड्स लगा लेती हूँ, फिर तो दिक्कत नहीं होगी ना आपको। और इस तरह फोन पर बात करते करते प्रिया सारा खाना तैयार कर सभी के लिए परोसती है। खाना तो 1 नंबर बना है, मानना पड़ेगा, बहू के हाथ में तो स्वाद है। हाँ पापा, सही कह रहे हैं आप, प्रिया खाना बहुत लाजवाब बना है। थैंक यू थैंक यू। अब मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ, सभी मेहमान मुंह दिखाई की रस्म के लिए आते होंगे ना। और कुछ ही देर में मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए प्रिया के घर आती है। बड़ा सा घूंघट लिए घर के हॉल में प्रिया एक अच्छी बहू की तरफ बैठ जाती है। बहू तो बिल्कुल गोरी लाई है तो निर्मला, तेरे तो पोते पोतियों का रंग बिल्कुल छटा हुआ साफ होगा। इसमें किसका जोर है सुभाषिनी, जो प्रभु ने दिया हमने ले लिया, बच्चे तो बच्चे होते हैं। सभी औरतें एक एक कर प्रिया का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखकर जा रही थी कि तभी प्रिया का फोन बज जाता है। हाँ मामा जी, कैसे हो आप? अरे क्यों नहीं आए शादी में, बताइए, ऐसे चलता है भला? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। फिर मैं भी कह देती हूँ, सोनू की शादी में मैं भी नहीं आऊंगी और ये भी नहीं आएंगे। नहीं जाओगे ना प्रेम?
नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आपको 2-4 दिन के अंदर ही मेरे ससुराल आकर मुझसे मिलना होगा। कितने दिन हो गए मामा जी आपसे बिना मिले? अच्छा लीजिए, मेरी सासू माँ से बात कीजिए। लीजिए मम्मी जी, मामा जी है। बेटा ये बातचीत तो बाद में भी हो जाएगी, अभी रस्में चल रही है ना, रस्म पूरा कर लेते हैं। कह दे मामा जी से हम बाद में बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही है मम्मी जी। सुभाषिनी आंटी, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने तो रस्म पूरी कर ली बेटा, मुझे क्या दिक्कत होगी। लो मम्मी जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात कर लो। और इस तरह प्रिया हर समय बस फोन पर ही लगी रहती। कभी मामा जी का फोन, कभी माँ का, कभी सहेली का, कभी चाचा का, तो कभी बुआ का। 24 घंटे प्रिया के एक कान में ब्लूटूथ का बड लगा ही रहता था। एक दिन प्रिया नहाने के लिए जाती है, तभी उसके फोन पर कॉल आता है। 2 मिनट भी चैन नहीं है इन लोगों को, हर समय फोन बजता ही रहता है। अपने फोन की कॉलर ट्यून सुनकर बाथरूम के अंदर से प्रिया कहती है, मेरा फोन बज रहा है, कुछ पकड़ा दो ना प्लीज। हाँ हाँ, तेरे ही फोन में कॉल है बहू, बाहर आजा फिर बात कर लेना। पर प्रिया को कहाँ शांति थी। माथे पर शैम्पू लगे हुए ही प्रिया कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और फोन लेकर बाथरूम में चली जाती है। हर बार प्रिया की हरकतों को नजरअंदाज करती आ रही निर्मला इस बार शांत नहीं रहती। हद हो गई, ये लड़की हमारे बीच रहकर भी फोन में ही घुसी रहती है। अगर इससे ये पूछूं कि घर के पर्दे का रंग क्या है तो इसे ये भी पता नहीं होगा, पर इसके मामा जी के घर में कुत्ते को पेट में दर्द कब हुआ ये इसे अच्छे से पता है। नए जमाने की लड़की है, सोच सोच कर बहुत कुछ इग्नोर कर दिया मैंने। अब नहीं, अब तो इसे समझना ही पड़ेगा। और अगली सुबह शुरू हो जाता है निर्मला का खेल। सुबह 4 बजे जब प्रिया नींद में होती है, प्रेम जोर जोर से फोन पर बात करने लगता है। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम, मजा ही आ जाएगा। अरे इतने सुबह किससे बात कर रहे हो? और करनी है तो धीरे धीरे करो ना, मैं सो रही हूँ। दिन भर खुद बात करती हो तो कुछ नहीं, तो प्रॉब्लम है तो अपने कानों में वॉइस कैंसलर लगा लो। और वहीं बैठा प्रेम प्रिया के कानों के पास जोर जोर से फोन पर बात करता रहता है। इस कारण से प्रिया के सर में बड़ा तेज दर्द हो जाता है। और अगली सुबह सर का दर्द लेकर प्रिया जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो हॉल में अपनी ननद को फोन पे बात करता हुआ दिखती है। मेडिकल से पेन किलर ला देना ना नियति। पार्टी में? आज नहीं यार, आज तो मैंने कहीं और जाने का प्लान बना लिया है। फोन पर बात करती हुई नियति प्रिया की बात को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर अपना सर पकड़े प्रिया किचन में जाती है। मम्मी जी, वो चीनी का डब्बा पकड़ाइए ना, जरा चाय ही पी लो, हो सकता है सर का दर्द जरा कम हो जाए। अरे नहीं नहीं सुभाषिनी, इस बार तो किट्टी तेरे घर में ही होगी, हर बार मेरे घर में क्यों? कुछ बोल रही है क्या बहू तू? जरा खुद ही देख ले। हाँ, देख नहीं रही, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बोल सुभाषिनी। और इस तरह पड़ता है नहले पर दहला। हर समय फोन पर लगी रहने वाली प्रिया के ससुराल वाले जब आज फोन पर बात करने में बिजी हो जाते हैं तो प्रिया को लेफ्ट आउट सा फील होने लगता है। इतने बड़े घर में प्रिया अकेले चाय पी रही थी, तभी सोम वहां कर बैठता है और फोन चलाने लगता है। किसी को टाइम नहीं है यहाँ। ये तो बस शुरुआत थी। अब हर वक्त प्रिया के सास, ससुर, पति और ननद फोन पर ही लगे रहते, कोई प्रिया को समय ही नहीं देता। अगले दिन दूध वाला दरवाजे पर आता है और उस वक्त प्रिया बाथरूम में नहा रही थी। दूध? अरे छोटी दीदी, भाभी, भैया कोई दूध ले लो, बाकी जगह भी जाना है। दूध वाले की आवाज सुनकर प्रिया बाथरूम से चिल्लाकर कहती है, अरे मैं बाथरूम में हूँ, कोई दूध ले लो ना प्लीज। फोन पर बात करती करती प्रिया की सास निर्मला बाथरूम के पास से गुजरती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ बीनू? अब तेरा बेटा भी तुझसे अलग होने वाला है? क्या जमाना आ गया है। अब बाथरूम के बाहर आप है क्या मम्मी जी? दूध ले लीजिए ना, अजित कब से आवाज लगा रहा है। अंदर से क्या बोल रही है बहू तू? बाहर तेरा बोलना कम बढ़ जाता है क्या, जो अंदर जाकर भी बोल रही है? अब बाहर आकर बोलना जो भी बोलना है, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। जब भी बात करो बीच में चू चू करने लगती है। वही ना भाई, ऑफिस का काम है, देखना ही पड़ता है। वैसे मैंने सुना कि सुशील को ऑफिस में कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस दी जा रही है। कल नाश्ते में हम सबको 1 समोसा मिला और उसे 2। जनवरी घूम कर ना बीते तो क्या ही मजा। बनाओ बनाओ, प्लान बनाओ। हद हो गई, सब फोन पर लगे हुए हैं, तो मैं क्या पागल हूँ जो यहाँ खड़े खड़े अपने पैर तोड़ रहा हूँ? दूध की बाल्टी यहीं रखे जा रहा हूँ, दूध निकाल लीजिएगा, तब तक मैं बाकी घरों से होकर आता हूँ। गुस्से में प्रिया बाथरूम से बाहर निकलती है। सबके सब यहीं थे, फिर भी किसी से दूध नहीं लिया क्या? फोन नहीं हो गया, जी का जंजाल हो गया।
बाद में क्या फोन पर बात नहीं हो सकती प्रेम? तू तो अपनी शादी के रस्मों में भी फोन पर बिजी थी और हमें कह रही है? हम तो फिर भी फ्री बैठे हैं, है कि नहीं प्रेम? ये सुनते ही प्रिया को एहसास हो जाता है कि वो इतने दिनों से क्या कर रही थी। आई एम सो सॉरी मम्मी जी, अनजाने में मैंने न जाने क्या बेवकूफ़ी कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और निर्मला के इस सबक से प्रिया ऐसा सबक लेती है कि दोबारा कभी भी ये गलती नहीं दोहराती।